राधे राधे। वेलकम बैक टू वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ मतलब ठीक हूँ, आधी बोल सकते हो, आधी ठीक हुई हूँ। हाँ, लेकिन आधा से ज़्यादा फ़र्क है मेरे। आज मैं कितनी 17 तारीख को बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। 17 और 18 दोनों दिन तक मैंने बिस्तर नहीं छोड़ा, ऐसी बीमार हो गई थी। और आज डे है 19 तारीख और आज का दिन है संडे। जी हाँ, और यहाँ पतिदेव जी लेके आए हैं बाज़ार से एक गिलकी जो कि ताज़ा ताज़ा मिल रही थी। तो आज मम्मी जी बनाएगी खाना, तो वही गिलकी बना रही है भर के आज। और महंगी बहुत आ रही है। हाँ, पता नहीं 80 रुपये की आधा किलो, पता नहीं क्या लाए थे, पतिदेव जी बोल रहे थे। तो यहाँ आज मम्मी जी बनाएगी खाना, क्योंकि कल मेरे 2 बोतलें लगी है, परसों मेरे 1 लगी है, तो इस वजह से हाथ बहुत ही दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ आई हूँ मैं। मम्मी जी को क्या है पता नहीं रहता है, कौन सा मसाला क्या है कहानी है। और रहता है यार कि अपने अपने घर का सबको रहता है अंदाज़, लेकिन वो क्या है कभी कभार आते हैं तो उनको इतना अंदाज़ नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं नींबू पानी बनाने आई थी अपने लिए, लेकिन इनके क्या बोलते हैं सब्ज़ी का मसाला पीस के रख दूँगी। और चेरी इतना भावुक हो रहा है, पता नहीं इसको भी 2-3 दिन हो गए हैं, तबीयत इसकी भी ख़राब ही है, तो इसको भी कुछ खाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने सोचा मम्मी जी वैसे भी खाना बनाएंगे, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ी बहुत फीकी पकौड़ी निकाल देती हूँ आलू की, क्योंकि बुखार की वजह से मुंह जैसा मेरा ख़राब हो रहा है वैसा इसका भी हो ही रहा होगा। और अपन तो क्या है बड़े, अपन तो और थोड़ी दवाई नहीं लेते हैं, लेकिन बच्चे तो क्या है हर टाइम हर 2-3 घंटे में दवाई लेते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही इनको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कि मुँह कवड़ा कवड़ा। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ क्या बोलते हैं आलू की पकौड़ी। तो बस वही आलू की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने नमक मिर्ची डाली, थोड़ी सी अजवा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग, और आलू कट करके इस पे पेस्ट में मिला के अब बस तल दे रही हूँ। और चेरी देख देख के ही मतलब इसकी इच्छा होने लगी खाना है। तो पहले बनी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक निकाल के दी ठंडी करके, लेकिन फिर भी बस इसको खिला दो जल्दी जल्दी। तो यहाँ मम्मी जी आ गए खाना बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैंने कि उसमें थोड़ा सा प्याज डाल के थोड़ी सी चरकी बना ली अपने लिए, क्योंकि मुझे खानी है गोलियाँ, तो इसीलिए। और यहाँ ये देखिए मम्मी जी ने बरवा गिलकी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनाई है। और थोड़ी सी रोटी बनाई थी मैंने, लेकिन हाथ मेरा क्या है ज़्यादा दर्द होने लग गया था। फिर मैंने मम्मी जी को आवाज़ लगाई कि यहाँ पे बना दो। अच्छा नहीं लगता है वैसे, क्या है अपन बैठे रहे और मम्मी जी खाना बनाए, लेकिन फिर मैं यहाँ आ गई। मतलब मम्मी जी खाना बना ही रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पकौड़ी वकौड़ी खाई दोनों बच्चों ने। बच्चों का काम ही ऐसा ही है, बेड पर नीचे पूरा पकौड़ी पकौड़ी कर दिया इन दोनों ने। तो पतिदेव जी आने वाले हैं खाना खाने के लिए और हम सब भी खाएंगे। तो यहाँ मैं निकाल देती हूँ झाड़ू, क्योंकि अन्न के ऊपर पैर रखना अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी भगवान जी इतना बुरा कर रहा है अपने साथ, पता नहीं आगे क्या और बुरा करेगा। तो वैसे काम करने की हालत बिल्कुल नहीं है, मतलब बोला ना आधी तबीयत ठीक है आधी ठीक नहीं है। तो आ जाओ आप सब भी मम्मी जी के हाथ का खाना खाने के लिए। इनवाइट हो आप सब भी मोस्ट वेलकम। और यहाँ खाना खाने के तुरंत बाद में आ गई हूँ ऊपर, मतलब बर्तन वर्तन रख के, क्योंकि मुझे कल भी कपड़े नहीं धोए, परसों भी नहीं धोए। तो मतलब मेरे नहीं धोए थे, और बच्चों के तो मम्मी जी ने कल धो दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। और कल तो मेरी उठने की भी हालत नहीं थी, तो मम्मी जी ने धोआ के ये देखिए पजामे डाल रखे हैं, क्योंकि मशीन चलानी आती नहीं उनको, तो ऐसे उन्होंने हाथ से धो के डाल दिए थे शाम के टाइम। लेकिन अभी यहाँ आई हूँ मैं पौधों को पानी देने और मशीन में कपड़े डालने, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन इनको सोच रही हूँ मैं नीचे रख दूँ पौधों को। आज तो मैं इनको नीचे रख ही दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। लेकिन अभी के लिए मैंने क्या करा, पानी डाल दिया, लेकिन दिन में आके इनको रखना ज़रूर पड़ेगा। टाइम हो रहा है 2:10। किट्टू आज संडे है क्या बेटा, स्कूल नहीं गया तो? हाँ, इधर देख के बोलो। मैंने यहाँ बेडशीट चेंज करी है अभी, क्योंकि सुबह क्या थी मैंने थोड़ी सी पकौड़ी बना दी थी, मतलब बनाई तो मम्मी जी ने थी, लेकिन मैंने घोल गाल के दी थी, तो पूरा बेड उन्होंने गंदा कर दिया था। और यहाँ हमारी बन रही है चाय, क्योंकि मम्मी जी से बाहर कोई बातें कर रहा है, तो उनके लिए और मेरे लिए। मैं शक्ल पर 12 बजे, शक्ल पर मत जाना। जैसे तैसे मैं थोड़ा बहुत व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी सूट होता है थोड़ा बहुत। तो अभी आपको ले चलते हैं बाहर, और पता नहीं एकदम से जी घबराने लग गया मेरा। दिन का टाइम अभी चाय पीने का नहीं हुआ था, लेकिन कोई आ गया था, मतलब मम्मी जी से बातें करने के लिए। तो अच्छा है, मैंने सोचा साथ साथ बना दूँ उनके, और उनके भी हो जाएगी
और हम भी पी लेंगे, क्योंकि बीमार इंसान को है ना कुछ भी खाने पीने को जल्दी जल्दी चाहिए ही चाहिए। और यहाँ टाइम हो रहा है 2:45 और ये देखिए आज हमारे यहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा आस्था चैनल, हाँ जी, मम्मी जी के मोस्ट फेवरेट गुरु जी, अधिकतर मम्मी जी यही सुनते हैं, तो आज इनके बहाने हमने भी सुन लिया। मतलब क्या बोलते हैं, शिव महापुराण कथा गाते हैं ये। मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है टीवी चलाने का, अने टाइम बच्चों के कार्टून चलते हैं और यहाँ मैं इन दोनों को सुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरी दोनों ही जान निकालने पर तुले हैं, ना खुद सो रहे हैं ना मुझे सोने दे रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैंने भी थोड़ी दिन की गोली खा ली है तो मैं भी सो ही जाती हूँ, उनके साथ आराम कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, दोनों ही सोने का नाम नहीं ले रहे। मतलब मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और दोनों खेलने में बिजी है, लेकिन जैसे तैसे करके सुलाया इनको। कपड़े डालने आई थी मैं, पौधे वहाँ से हटा के यहाँ रख दिए मैंने। बहुत धूप लगने लग गई, धूप से बेचारे पौधे ख़राब होने लग गए, ये देखिए। तो मैंने कुछ यहाँ सेट कर तो दिए हैं, भगवान जाने अब कितने दिन टिकने दे किट्टू चेरी। देखिए यहाँ मैंने कपड़े तो डाल दिए, लेकिन मुझे है ना इस वाले पौधे में थोड़ी सी मिट्टी कम लग रही है, ये देखिए, मतलब आधा भरा है, इसमें ठीक है लेकिन इसमें थोड़ी मिट्टी कम लग रही है, तो सोच रही हूँ मिट्टी ला के डाल दूँ। ये देखिए, सोच रही हूँ थोड़ी मिट्टी ला के डाल दूँ उस पौधे में, बहुत ज़्यादा मिट्टी कम है। पौधे भी पता नहीं अच्छे खासे चलने लगे थे, जैसे ही गर्मी आई इंसान ही पिघल गए बेचारे, इंसानों की हालत भी ख़राब हो गई। देखिए मैंने थोड़ी सी देर कपड़े डाले, धूप में थी, मेरे गाल लाल हो गए, बेचारे पौधे क्या करेंगे। दोनों सोए हैं और 2-3 दिन से अच्छे से झाड़ू भी नहीं लगाए, ना पोछा लगाए, तो वो होता है ना यार, मन नहीं मानता है। भले अपन कितने भी बीमार रहो, लेकिन अगर पड़े पड़े रहोगे तो और ज़्यादा बीमार लगोगे। तो फिर मैंने सोचा पड़े पड़े रहने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं काम करती रहूँगी ना तो अपने आप ठीक हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरा तो यही मानना है कि अगर बीमार भी रहो ना फिर भी काम करते रहो, मतलब थोड़े बहुत चलते फिरते रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही बीमारी में काम करो, लेकिन हाँ जब अपने को ठीक लगे तो काम करना, तो मेरा तो यही है। तो मैंने यहाँ सोचा कि अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन से लगभग अच्छे से पोछा नहीं लग पाया। झाड़ू तो निकालती ही हैं लेकिन पोछा नहीं लग पाया था। तो मम्मी जी यहाँ पर क्या बोलते हैं, आस्था चैनल ही चल रहा था, लेकिन ये नीचे सो गए थे। बच्चे क्या ऊपर कूदते हैं इनके ऊपर, तो इसी वजह से ये मतलब गुस्सा होकर नीचे सो गए थे। तो अभी मैंने इनको मतलब बोला कि आप ऊपर सो जाओ, लेट जाओ, और मैं यहाँ पोछा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ हो गया है मेरा पूरा घर अभी के लिए तो क्लीन, और बहुत दिन हो गए अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं करी है, तो मन भी पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ हाथों हाथ मेरे क्या है, आटा भी ख़त्म हो गया है, तो मैं निकाल लेती हूँ गेहूँ पिसवाने के लिए। साफ़ करने हैं, साफ़ तो क्या करने हैं, इनको मम्मी जी ने पहले से ही साफ़ करवा के मतलब भर रखे हैं वहाँ ससुराल में, पेटी में, क्या बोलते हैं, हाँ पेटी बोलते हैं धान भरने की। पहले के ज़माने में साफ़ करने पड़ते थे, बाप रे बाप, पहले के तो पूछो ही मत। मतलब जब भी गेहूँ निकलते खेतों में तो 10-10, 20-20, 25-25 दिन तक मम्मी बस गेहूँ बिनवाती थी। लेकिन अब का ज़माना ऐसा है अभी का कि बस 2-3 मज़दूर करो, मतलब 5-6 मज़दूर करो और 2 या 3 दिन में गेहूँ साफ़ करके बोरिया भर के रख दो। हाँ जी, हमारे वहाँ पियर में भी ऐसे होता है, ससुराल में भी ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है, थोड़े से साफ़ करके इनको मतलब छान लो, कभी धनेरिया वनेरिया हो तो बस इनको छान के थोड़ा सा टटोल के मतलब देख लिया कंकल वंकल तो नहीं है, लेकिन 2-3 निकले थे तो देखना भी ज़रूरी है। ये देखिए इतने सारे गेहूँ में से इतना सा कचरा निकला है, और हमारे पास में ही ये चक्की, तो पतिदेव जी ने रख दिया है यहाँ आटा, मतलब गेहूँ पिसवाने के लिए। और ये हो गया है शाम का टाइम, हम यहाँ आए हैं गार्डन में घूमने के लिए। जी हमारे लिए गार्डन यही है, पेट्रोल पंप हमारे जस्ट घर के पास में ही पड़ता है। मैंने आपको कई ब्लॉग में दिखाया हुआ है। मन नहीं रह रहा था यार घर में, पता नहीं अजीब सा महसूस हो रहा था। पानी नहीं आएगा इसमें, चेरी कहाँ गया चेरी। तो ये देखिए हम आए हैं शाम समथिंग 9:30 हो गए हैं, खाना वाना खा के ने मतलब ऐसे ही रिलैक्स फील करने के लिए। पेट्रोल पंप से हमारे यहाँ यही बगीचा है। हाँ दौड़ो, हाँ कि है ना, थोड़ी सी खुली हवा, ताज़ा हवा मिल गई। मम्मी जी घर पर ही लेटे थे। तो बस इस व्लॉग को यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड।